हाय दोस्तों, ध्यान की जो पहली कड़ी है वो है प्रेम। प्रेम कायनात की बनाई हुई हर एक चीज़ से आपके अंदर प्रेम आना चाहिए। यहाँ सब कुछ उसका ही रचा हुआ है, उसका ही बनाया हुआ है, इसलिए हर एक चीज़ से प्रेम आना चाहिए। प्रेम में ही ईश्वर बसता है, प्रेम ही ईश्वर है। पर कुछ लोग इसे अपने गलत मकसद के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले जाते हैं। दूसरी बात, अपने विकारों के ऊपर आपको नियंत्रण आना चाहिए। ये विकार ही है जो आपके सभी चक्रास को हील नहीं होने देते, पूरी तरीके से उसे रन नहीं करने देते। शिव शक्ति के मिलन में बहुत सारी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देते हैं। तीसरा, आपके कर्मास। देखिए, जाने अनजाने तो अभी भी हम लोगों से बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। आज के समय में सृष्टि में बहुत कुछ ऐसी बनी हुई है जिनके हम इस्तेमाल करते हैं, पर कहीं न कहीं उन चीज़ों से बहुत सारी जीवात्माओं को, प्रकृति को बहुत चोट पहुंचते रहती है। पर हम अपने स्तर पे तो कोशिश कर ही सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, इन चीज़ों को रोक तो सकते ही हैं, जो भी जितनी भी कोशिश हो सके। यही सबसे ज़्यादा हमारे कर्मास को क्रिएट करने में इसलिए दोस्तों, हमेशा इस चीज़ को ज़रूर समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मास क्रिएट होते हैं उन्हें कम करने की जो भी यथाविधि यथासंभव हो सके करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। गॉड से, यूनिवर्स से सबसे पहले तो क्षमा मांगिए। जाने अनजाने हुई हम जो भी गलतियां, पाप हुए हैं, किसी को हमने दिल दुखाया हो, उन सब के लिए क्षमा मांगिए। उन सारे जीवात्माओं से क्षमा मांगिए, गॉड से क्षमा मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए, एंजल से मांगिए, और इन सब से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करें। तो दोस्तों, इससे 30% ये काम आपका बनना शुरू हो जाएगा, जो ध्यान के लिए जरूरी होता है। विकार जलन है, माया है। इंसानों के प्रति आज कोई दया नहीं रह गई, कोई संवेदनता नहीं है, किसी प्रकार के उनके लिए प्रेम नहीं रह गया है। इस कारण से ही बहुत सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। बहुत सारे विकारों के कारण ही आप या आपके परिवार में या अगल बगल आप पाइएगा कि गंभीर बीमारियों को भी न्योता दे देते हैं। इन सब से बाहर निकलने के लिए दोस्तों, अपने अंदर प्रकृति के लिए, इन सारे जीव आत्माओं के लिए, सबके लिए प्रेम रखिए, एक सही सोच रखिए, एक समझ रखिए, अपने इंद्रियों पर को सही सुनना, सही बोलना, सही देखना,
सही सोचना और सही फील करना के प्रति हमेशा अग्रसर रहिए। यही सब पॉइंट हैं जिन्हें गॉड फाइंड आउट करते रहता है। कम बोलिए, सत्य बोलने की कोशिश कीजिए। जो जान रहे हैं आपके बस के बाहर है और आपको दिख रहा है, उसे कम देखने की कोशिश कीजिए। जो गलत है उसे सुनना और देखना दोनों को काफ़ी हद तक इग्नोर करने शुरू कीजिए। हमेशा बुद्धि में एक सही सोच को जन्म दीजिए। एक सही फीलिंग रखिए, किसी प्रकार का डर और भय ना रखें। उस परम पिता परमेश्वर और जगत जननी माता पे विश्वास रखिए कि वो सब कुछ अच्छा करेंगे, सुंदर करेंगे। और आपके साथ साथ अपने आसपास पड़ोस, अपने दुश्मन तक के लिए हमेशा प्रार्थना कीजिए कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सबके लिए अच्छा करें, सबके जीवन में खुशियाँ आए, आनंद आए, आरोग्यता आए, धन धान्य आए सबके जीवन में। सब एक दूसरे के प्रति सबके अंदर प्रेम रहे। हे प्रभु, हे माता, इस जगत को अच्छा रखो। हे अन्नपूर्णा माता, सबको पर्याप्त भोजन प्रदान करो जिससे कोई भूखा ना सोए। इस तरह के वचनों का इस्तेमाल करें, सोच का इस्तेमाल करें, जिससे कि प्रकृति भी खुश हो, यूनिवर्स, कायनात आपके तरफ मुड़े। ध्यान एक अलौकिक चीज है। क्या ध्यान को कोई भी क्या आपको लौकिक रूप दिखा सकता है? उसको ये दिखा सकता है कि देखो सामने वाला ध्यान की गहराई में जा रहा है? नहीं, वो अलौकिक है, वो अलौकिक ही रहेगा हमेशा। ये सिर्फ गॉड के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसका अनुभव होना सच में अद्भुत होता है। इस अद्भुत चीज को, इस अलौकिक चीज को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर दिव्यता होनी चाहिए। जब तक आपका ये शरीर दिव्यता से नहीं लोटपोत होगा, तब तक वो कहा गया है ना, जिस तरह कि हर विषय में आप जब पास होंगे तभी आपको पास का सर्टिफिकेट मिलता है। उसी बेस पे आगे की आपकी और शिक्षा तय की जाती है। बस यही है दोस्त। ध्यान के लिए भी आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर विकारों को अपने से दूर रखने के और उसके प्रति हमेशा सजग रहने के, सचेत रहने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। सबके प्रति एक अच्छी सोच रखनी होगी। कम बोलिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। शब्द नहीं मिल रहे अच्छे तो शांत रहिए। कुछ ऐसी मीठी अच्छी बातें बोल के बस अपने वक्तव्य को समाप्त किया करिए। जीने का सहारा तो हम किसी का नहीं बन सकते दोस्तों, क्योंकि जीवन भी वही परमात्मा ही देता है और सहारा भी वही देता है। हम तो एक माध्यम भर हैं और इस माध्यम को ही हम अपने ईगो से जोड़ लेते हैं। इतनी बड़ी गलती हम कर बैठते हैं जिसका कोई अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। इसलिए
इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक बचें। कोशिश करें अपने आप को सुधारने की। इन कृत्रिम वस्तुओं से कि ऑडियो सुन के, वीडियो देख के हम ध्यान को पा जाएंगे, उस दिव्य अलौकिक चीज़ को हम प्राप्त कर लेंगे और हमारा सब रोग बीमारी दूर भाग जाएगा, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, भूत प्रेतों की बाधाएं नहीं रह जाएंगी। तो संभव नहीं है दोस्तों, क्षमा करें। ना आपने समझा, ना ही ऑडियो बनाने वाले या वीडियो बनाने वाले, ना ही वो धर्म गुरुओं ने जाना कि ध्यान क्या है, ना ही कोई मोटिवेशनल जो गुरु होते हैं वो भी इन बातों को समझ पाए। सबको सिर्फ धन का स्वार्थ है, लालच है। बहुत सारे यूट्यूबर भी इसी कारण से यूट्यूब पे जो हो रहा है बहुत तेज़ी से फैलाने की कोशिश में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक्स होंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उनका धन भी बढ़ता जाएगा, जिससे उनको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और उनका टैलेंट साबित हो जाएगा, उनकी क्रिएटिविटी साबित हो जाएगी कि कितने बड़े ये क्रिएटर हैं। पर क्या होगा दोस्तों, वो तो क्रिएटर है, पर क्या ऐसी ही क्रिएटिंग करेंगे कि लाखों करोड़ों के जीवन के साथ खेल करके, उनकी सोच को ऐसे खराब करके कि उनका कुछ भी बुरा हो, कुछ भी हो, हमसे क्या, हमें तो बस धन से मतलब है, व्यू से मतलब है। ये उचित नहीं है दोस्तों। उन्हें तो ठीक है, जाने दीजिए, उनकी जो क्रिएटिविटी वो कर रहे हैं, जो उनकी सोच है वो कर रहे हैं, जो उन्हें समझ में आता है वो कर रहे हैं। पर आपको सुधरना पड़ेगा, आपको जानना होगा, आपके अंदर ज्ञान आना चाहिए। आप इस प्रकार के किसी भी तरीके का शिकार ना बने, वरना आपका दिमाग कहाँ का कहाँ ले जाएगा, उलझनों में फंसा देगा। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं, बहुत सारे क्राइम भी घट सकते हैं, जो कि आपके जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे। आपके साथ जुड़े हुए, आपके जो आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं, उन सब के भी जीवन में बहुत सारी हलचल हो सकती है। इन सब से बचें। दिव्यता महत्वपूर्ण है। इस दिव्यता को पाने के लिए अपने आप को सर्वप्रथम सही के रास्ते पे ले चलें, धर्म के रास्ते पे ले चलें। कोशिश तो कीजिए, हमने भी कोशिश की थी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी ज़रूर कोशिश करेंगे और जीत हासिल करेंगे। समय से समय दीजिए ध्यान को, आधा घंटा ही सही, सुबह के वक्त बैठिए दीपक जला के, उस परमात्मा को सब कुछ समर्पित करके बैठिए। और अपने विकारों पे विजय प्राप्त करने की कोशिश में जुट जाइए। सबके प्रति आपके अंदर प्रेम होना चाहिए निस्वार्थ भाव से। तो फिर देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी परमात्मा आपको एक सही रास्ता, सही मार्गदर्शन करना शुरू कर देगा और सही ध्यान भी आपको प्रदान करना शुरू कर देगा। और जब आप इसकी गहराई में जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या सच कहा या झूठ कहा था। आपकी बोलती बंद हो जाएगी दोस्तों। ध्यान की गहराई में पहुंचने के बाद शख्स बोल ही नहीं पाता है।
वो इतना सुंदर, इतना लौकिक होता है, उसको व्याख्यान कर पाना, उसको किसी चीज में उतार पाना संभव ही नहीं है दोस्तों। वो तो हमेशा उस रस के, उस अनुभव के ही इसमें रहना चाहता है। उसको कृत्रिम से कोई लेना देना ही नहीं हो जाता। हम जो गलतियां करते हैं वो करना वो ऑटोमेटिक ही खत्म कर देता है। किसी चीज की चाहत तो नहीं रह जाती, क्योंकि वो जान जाता है एक्चुअली में सारी चीजें क्या है, इसका आपके जीवन में कितना महत्व है। बीमारियां काफी हद तक दूर हो जाती हैं, उसकी ही नहीं, वो जुड़े हुए कितने लोगों को भी वो सही करने में सक्षम हो जाता है। बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर। इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए ही दोस्तों आपको सही होना पड़ेगा। थैंक यू, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको ध्यान की सही तरीके की जानकारी दे पाऊँ, जिससे कि आपका जो भी जीवन इधर उधर बेकार में समय बर्बाद हो रहा है वीडियो देख के, उसको ऑडियो को ये करके, जिससे आपके शरीर भी खराब हो रहे हैं, उन सब को सही करने की कोशिश कर पा रहा हूँ। करने के लिए हर एक क्षण कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए अगर कोई गलती भूल भी हमसे हो जा रही है तो हम आपके सेवक ही हैं, कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिएगा। बस कोशिश हमारी यही रहेगी, उचित ज्ञान आप तक हम पहुंचा सकें, जिससे कि समाज का सही हो सके, वो एक सही चीज को प्राप्त करें, चाहे गुरु कोई हो, कुछ भी है, सब अच्छा ही होगा, जरूर अच्छा होगा। एक आपकी सोच से सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।